नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है विरासत पर सियासत। जी हां, विरासत टैक्स पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सैम पित्रोदा के एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो विरासत टैक्स लगाकर आपका हक छीन लेगी। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण देकर इसे समझाया भी। इतना ही नहीं, बीजेपी के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी इस मामले में कांग्रेस की नीयत में खोट बता रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में विरासत टैक्स को बीजेपी मुद्दा बनाकर कितना फायदा ले पाएगी। क्या विरासत टैक्स पर घिरी कांग्रेस के पास इस रणनीति का कोई तोड़ है? आज चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो 2024 की लड़ाई विरासत पर आई। चुनाव में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए, कौन सा मुद्दा सुर्खियों में आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अब लोकसभा चुनाव के संग्राम को ही ले लीजिए। राम मंदिर, यूसीसी, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर शुरू हुई लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब विरासत पर आ गई है। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स पर दिए गए बयान पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मुरैना में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी विरासत को वो छीन लेगी। पीएम तो ये तक कह गए कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति हासिल करने के लिए विरासत कानून खत्म किया था, लेकिन अब कांग्रेस इसे फिर लाना चाहती है। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कियत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। विरासत पर छिड़ी इस जंग में बसपा प्रमुख की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने बैक टू बैक 2 पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा और उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से पहले ही अपना पलड़ा झाड़ चुकी है, लेकिन मामले में चौतरफा हमले झेल रही कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करने से भी नहीं चूक रही। राजीव गांधी ने जो कानून बनाया था उसके तहत जो स्टेट टैक्स माफ किया था, इनहेरिटेज जो प्रॉपर्टी है उस पर स्टेट टैक्स माफ किया था। जहां तक इंदिरा जी की प्रॉपर्टी राजीव गांधी ने लेने के लिए कानून बनाया था, इस प्रश्न का सवाल है, ये बिल्कुल हास्यास्पद, झूठ, असत्य है। प्रधानमंत्री को ऐसा बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पहले ही संपत्ति सर्वे के मसले पर घिरी थी, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने आग में घी का काम किया। लिहाजा 2024 की लड़ाई अब विरासत के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट करने में जुटी है, जिसका असर मतदाताओं पर कितना पड़ेगा ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। लेकिन विरासत पर शुरू हुई सियासत फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वंदना जी स्वागत है आपका और प्रदीप जी आपका भी स्वागत है। नीलाभ जी हमारे साथ अभी जुड़ ही रहे हैं।
वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जो इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है, ये टैक्स की पैरवी तो जब आपकी सरकार बनी थी 2014 में, तो आपके जो वित्त राज्य मंत्री थे जयंत सिन्हा, वो भी पैरवी कर रहे थे इसकी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इसकी पैरवी कर रहे थे। यदि ये टैक्स वाकई में इतना अच्छा था, जब आपके ही सरकार के मंत्री इसकी पैरवी कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर क्यों इसको लेकर अब प्रधानमंत्री और आप लोगों को एतराज हो रहा है? यदि ऐसा कुछ कह रहे हैं तो वो कांग्रेस तो अभी सरकार में है नहीं। घोषणा पत्र में आपने भी बहुत सारे वादे किए, उनने भी कोई वादा किया, लेकिन ऐसा खुलकर इस बारे में कोई वादा नहीं किया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बिक जाएगा गरीब का, उसका पूरा सोना ले लिया जाएगा। क्या वाकई कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा कह रहा है? आपने क्या उसको पढ़ा है घोषणा पत्र को? और आपके जो नेता कह रहे थे उस पर क्या कहना है आपका? जी नमस्कार प्रभु जी, बाकी सभी को भी नमस्कार। देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज वक्तव्य दिया है, मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों को लूटने का काम करती है। और ये आपने देखा कि किस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसका कारण ये है कि देखिए, जो खत्म किया गया था राजीव गांधी जी द्वारा, वो सिर्फ अपने मिल्कियत को बचाने के लिए किया गया था। इसके कोई प्रमाण है वंदना जी? इसके कोई प्रमाण है कितनी की मिल्कियत उन्होंने अपनी बचा ली इस टैक्स को खत्म करके? कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, अगर उन्होंने ये कानून खत्म नहीं किया तो अगर उनकी माताजी जब देश की सबसे यशस्वी महिला प्रधानमंत्री रही हैं, अगर कोई कानून लेकर आई हैं और वो कानून अगर चल रहा है, वो नीति चल रही है, तो ये बताइए कि राजीव गांधी जी को अपनी ही माता जी के बनाए हुए एक महिला प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए क्यों गए? अच्छा, ये बताइए वंदना जी, चलिए आपकी बात मान ली, ये बताइए वंदना जी कि आपकी सरकार बनी जब केंद्र में, नरेंद्र मोदी की सरकार, 10 साल में आपने 200 से ज़्यादा कानून रद्द किए, तो क्या वो कानून बीजेपी के नेताओं के किसी के फायदे के लिए रद्द किए आपने जो हटा दिए पुराने कानून, या उपयोगी नहीं थे? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 1985 में जब इसको हटाया गया तो 84-85 के साल में केवल जो है ये जो स्टेट ड्यूटी टैक्स था, इससे केवल सरकार को सिर्फ 20 करोड़ की आय हुई थी। टैक्स चोरी लोग कर रहे थे, बेनामी संपत्तियां लोग जमा कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि सरकार टैक्स के रूप में हमारी संपत्ति ले लेगी, तो दूसरों के नाम पे कर रहे थे। जो बेनामी संपत्ति एक्ट जो है उसको आपकी सरकार ने ख़त्म किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी आके। तो क्या ऐसे कोई प्रमाण है आपके पास जो आप दावा कर रही हैं कि वाकई में ऐसा हुआ था? क्योंकि तथ्य तो कोई और चीज़ें बखान कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर इंदिरा गांधी जी कोई कानून अगर उनकी सरकार में चल रहा है, राजीव गांधी जी को वो कानून उनकी मृत्यु के बाद एकदम से बंद करना पड़ रहा है, तो इससे बड़े तथ्य की जरूरत नहीं है। और जो 200 कानून आपने हटा दिए वो? बिल्कुल प्रभु जी, मैं उस पर भी आऊंगी। देखिए, अभी मैं उस पर भी आऊंगी। देखिए, जब मोदी जी की सरकार आई है, आपने देखा मोदी जी वैसे भी कोई किसी परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आए नहीं है। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो स्वयं के लिए नहीं जीते, जनता के लिए जीते हैं। जनता के लिए कानून बनाते हैं और जनता के लिए कानून रद्द भी करते हैं। उनको ना कोई संपत्ति का लालच है, क्योंकि ना ही उनको कोई किसी के लिए ये जोड़ना है, ना किसी के लिए ये सब बनाना है। वो सिर्फ जनता के सेवक हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपने देखा, जब से सरकार में आए, एक दिन की भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली। ये आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के। एक दिन भी बिना विश्राम लिए निरंतर कार्य करते हैं। तो कानूनों की अगर बात कर ले, तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कानून हैं हमारे जो बने हुए हैं, जो एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं, कोलाइड करते हैं। दो कानून एक जैसे, तो अगर दो कानून एक जैसे हैं तो ऑफ कोर्स एक को खत्म करना चाहिए। क्यों हम इतनी सारी धाराएं और इतने सारे कानून लेके चल रहे थे? चलिए, नीलाभ शुक्ला जी जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। वंदना जी, नीलाभ जी से पूछ लेते हैं, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इस मामले। क्यों नीलाभ जी, आखिर क्यों आपको जरूरत पड़ रही है भाई गरीब आदमी के सोने को नापने की, तोलने की? क्यों उसका एक्सरे आप करना चाहते हैं? क्यों आपके नेता ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसको लेकर ऐसे बयानबाजी हो रही है? आप सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि अमेरिका का कानून यहाँ पर लागू किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता समस्या क्या है, ये तथ्यहीन बात करते हैं ना, जानकारी कुछ होती नहीं है। इनके बड़े नेता कुछ भी बोल देते हैं।
तो ये इनके इन प्रकरणों को सत्य करने में तुल जाते हैं। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। बड़ा हास्यास्पद आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए नीलाभ जी, आप हास्यास्पद लगता है कि कर दीजिए। आप ये पर्सनल कमेंट्स पे बार बार मत आइए जो नीलाभ बुद्धि जी। का इस्तेमाल नहीं करते, वो रटे रटाए संवाद बोलने का प्रयास करते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि इनके नेता कुछ भी बोल देते हैं और ये उसको सत्य करने पे उतारू हो जाते हैं। अरे कम से कम बुद्धि का अरे नीलाभ जी, अरे नीलाभ जी, अच्छा वंदना जी शांत हो जाइए, मैं पूछ रहा हूँ। वंदना जी शांत हो जाइए, वंदना जी शांत हो जाइए। नीलाभ जी, आपके नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? नीलाभ जी, आपके राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गरीब का सोना का एक्सरे किया जाएगा, उसके घर में कितना है? आपके नेता सेम पित्रोदा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा टैक्स आना चाहिए? आप इस तरह की बातें करते हैं। अब देखिए मंगलसूत्र, आप चुनाव के विषयों पर से बात हटाते हैं, आप बात करें मंगलसूत्र की। अरे मंगलसूत्र की कीमत आप क्या जानो नरेंद्र बाबू, मंगलसूत्र की बातें आप कर रहे हैं। आप वो महिलाएं पूछ रही पुलवामा की, जिनके पति शहीद हुए कि आरडीएक्स कहां से आया था, उनके मंगलसूत्र की शहादत आप जान सकते हैं? वो मणिपुर की महिलाएं पूछ रही है, वो मणिपुर की महिलाएं पूछ रही है जिन्हें निर्वस्त्र कर उनके साथ बलात्कार हुए हैं, सड़कों पर दौड़ाया गया उन्हें, वो पूछ रही है। अरे भैया, टैक्स की बात करो जिससे गरीब आदमी को समझ में आए कि उसकी संपत्ति बचेगी कि नहीं बचेगी। रुकिए, आपको रुकिए नीलाभ जी, रुकिए नीलाभ जी, रुकिए अभी आते हैं आपके पास। प्रदीप जी, आखिर ये मसला क्या है? अब प्रदीप जी से जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, आखिर मसला क्या है? क्यों इस तरीके की बात सैम पित्रोदा को कहनी पड़ी? क्यों राहुल गांधी को ऐसी बात कहनी पड़ी? और क्यों ये एक मुद्दा नरेंद्र मोदी और बीजेपी को देते हैं कांग्रेस के नेता? मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। अभी आएंगे आपके पास नीलाभ जी, आपके पास आएंगे नीलाभ जी, आएंगे। थोड़ा सा शांत हो जाइए, जरा प्रदीप जी से समझ लेते हैं क्यों मुद्दा देती है कांग्रेस बार बार। 2014 का चुनाव आया तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया मणिशंकर अय्यर ने कि जिसको लेकर कांग्रेस पूरी डिफेंसिव हो गई। अब देखिए 24 में 10 साल बाद वही काम सैम पित्रोदा ने कर दिया कि पूरी कांग्रेस सफाई देती फिर रही है और उधर से जो है ढोल पे ढोल पीटे जा रहे हैं। रोज एक नई बात प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, बीजेपी के नेता लेकर आ रहे हैं। प्रभु जी, सियासत को आप बहुत करीबी से जानते हैं और कांग्रेस में ये लगातार बौखलाहट बनी हुई है। कारण ये है कि आप देखें तो राजस्थान हो, इसके पहले छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों में इनकी सरकार रही, धीरे धीरे इन्हीं कारणों से गुजरती गई। तो मुझे लगता है केंद्र की बारी है। केंद्र की उसमें अब जितने भी इनके जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल गांधी जी हो, ये कभी अपने बड़बोलेपन का शिकार हो जाते हैं और खुद ही कोई ऐसा माहौल छोड़ देते हैं, ऐसे शब्दों का उच्चारण कर, ऐसे शब्द ले आ देते हैं जिससे बीजेपी को बैठा बिठाया एक माहौल बनाने का सबक मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि उसी का फायदा बीजेपी उठाती है। बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से चलती है। आप देखें तो जब कांग्रेस की टिकट वितरण का मामला था, तब पर भी बिना रायशुमारी, बिना उसके और बार में कई बार आप देखें तो ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कौन कहां से लड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी जो है कांग्रेस पहले काफी देर से बनाती है। जब कोई घाव नासूर बन जाता है तब उसमें मरहम लगाया जाता है और यही कारण है कि कांग्रेस आज बहुत पिछले पायदान में है। बीजेपी का आप देखें तो बीजेपी का एक बड़ा तबका पहले एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद रायशुमारी करता है, फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, उसके बाद भी टिकट और बड़बोलेपन का शिकार नहीं हो पाती बीजेपी में। आप देखिए बीजेपी के जो भी लीडर हैं वो बड़ी संतुलित बात करते हैं, अगर बात करते भी हैं तो तथ्यात्मक करते हैं। कुछ चीजें आप देखें तो चाहे वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी में आप देखें तो सोनिया जी थोड़ी बातों पर गंभीरता रखती हैं। एक बात और है, प्रियंका जी में भी देखें, प्रियंका गांधी भी बड़बोलेपन का शिकार कम होती है। कारण यह है कि उनके पास कुछ शब्दों को लेके वो बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे पाती हैं। लेकिन राहुल गांधी है या कई सारे ऐसे बड़े लीडर हैं जो बातों को समझने से पहले ऐसी बातें कह देते हैं जो बीजेपी के लिए एक बड़ा माहौल बनाने का मामला हो जाता है। तो यही कारण है कि अब कांग्रेस को बड़बोलेपन के शिकार से बचने की जरूरत है और उन बातों को ले आना चाहिए जो वास्तव में जनता के हितों में हो। उन बातों को हम उठाए, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सारे मुद्दे को कह रहे हैं प्रदीप जी। बिल्कुल प्रदीप जी ने वही बात कही जो मध्य प्रदेश में साबित हुई है। यहाँ की धरती उज्जैन में कालिदास थे, उनको बुद्धि कैसे आई थी ये पता है, लेकिन यहाँ बुद्धि को लेकर जो आप दोनों अभी बहस कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाता हूँ। नीलाभ जी, आपको दिक्कत है कि बीजेपी गलत तरीके से इसको प्रस्तुत कर रही है इस पूरे मुद्दे को, लेकिन जब आपकी सरकार थी यूपीए की
तब आपके जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, राजीव गांधी जी ने इस टैक्स को ख़त्म किया था 1985 में उनकी सरकार में। चिदम्बरम जी ने अपने कार्यकाल में कम से कम 4 बार इसकी पैरवी की थी कि ये टैक्स लगना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, कि क्योंकि उनकी संपत्ति का बराबर बंटवारा होना चाहिए, अमीर गरीबी दूर होनी चाहिए। तो जब आपके नेता थे वो तो उस समय जब पैरवी कर रहे थे तब आपको एतराज़ नहीं था। अब आपके ही नेताओं ने कहा, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है तो आप लोग को एतराज़ हो जा रहा है। देखिए, हमारी समस्या मुद्दा ये है कि बीजेपी विषयों पर बात नहीं करना चाहिए। ये बात कर रही है मंगलसूत्र पर, ये बात नहीं वो उसी को ले जा रहे हैं। देखिए, कहने का तरीका अलग अलग होता है व्यक्ति का। सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए। अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि राहुल जी कुछ भी बोलते हैं। देखिए, राहुल जी तथ्यात्मक बात करते हैं। इनकी आईटी सेल उसको तोड़ मरोड़ के पेश करती। तो भाई साहब नीलाभ जी ये बता दीजिए, नीलाभ जी राहुल जी तथ्यात्मक बात करते हैं, उसी पे जवाब दे दीजिए। आपके घोषणा पत्र में लिखा है कि संपत्ति का आर्थिक सामाजिक सर्वे कराया जाएगा, ठीक है। घोषणा पत्र में ये शब्द है, आर्थिक सामाजिक सर्वे। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीब की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, लोगों की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, गरीबों को बांट दिया जाएगा, बराबरी की जाएगी। तो जो घोषणा पत्र में नहीं, वो आपके नेता बयान क्यों देते हैं? ये तो देखिए, ये तो भ्रम फैला जा रहा है। हम आर्थिक, अरे भाई वो रिकॉर्डेड बयान है, उनके वीडियो है उनके बयान के, आपने भी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं आर्थिक न्याय की, हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक न्याय की। क्या यह गलत है? आज देखिए, देश दो भागों में बांट गया, अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान। देश की 48%। अरे भैया, न्याय देना तो कोर्ट का काम है, सरकार का थोड़ी है। आप सुनना ही नहीं चाहते। सुन रहे हैं आपकी बात को, आप सुनिए मेरी बात। देश की 48% संपत्ति महज 2% उद्योगपतियों के पास है। कितनी आर्थिक असमानता है। लेकिन ये कहाँ गया कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी छीन लाएगी। अरे आनंद भवन से। अच्छा ये बताइए, 2% लोगों के पास है, जो 2 नाम आप लेते हैं, ये बताइए अंबानी ने बिजनेस कब शुरू किया था, किस सरकार के राज में? अडानी ने बिजनेस किस सरकार के राज में शुरू किया था? बात सुनिए, आनंद भवन से की हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी आजादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए नेहरू जी ने दी है। इस देश में भूदान आंदोलन में गरीबों ने भी अपनी जमीनें दान कर दी थी। एक जमीन क्या गिनाएंगे आप? चलिए, वो विनोबा भावे थे, गांधीवादी थे, कांग्रेस के थे। उन्होंने उसमें हजारों कांग्रेसियों ने अपनी जमीनें दान की है। तो उस कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं। अब मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं। अब मंगलसूत्र की कीमत क्या जाने? उन किसानों से पूछिए जिनकी शहादतें हुई है, जिनकी वंदना जी बहुत अच्छे से जानती है मंगलसूत्र की कीमत, वो बताएंगे अभी आप। उन किसानों से पूछिए जिनकी शहादतें हुई है, जिनको आपने गोली लाठियां चलाई है। और पुलवामा में जो आरडीएक्स पहुंचा, वो शहीदों की पत्नियां पूछ रही है हमारी मंगलसूत्र की कीमत क्या है। ये तो अभी आप बोल चुके थे, अभी आपने ये सारी बातें पहले सेगमेंट में बोली हैं। मणिपुर की महिलाएं पूछ रही है कि हमारे मंगलसूत्र की कीमत क्या है। उन बेरोजगार युवा जो आत्महत्या कर रहा है, उनकी पत्नियों से पूछिए मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। वंदना जी, मंगलसूत्र की कीमत बताइए क्या होती है? गरीब का मंगलसूत्र, अमीर का मंगलसूत्र, उसकी कीमत क्या होती है? मैं इसे पूछना चाहता हूँ, महिला है मेरी बड़ी बहन की तरह, ये बताएं क्या ये बयान उचित है? ये बयान उचित है? किसी महिला के मंगलसूत्र पे आप उनको जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप भी महिला है, देखिए पार्टी लाइन से आप तटस्थ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप तटस्थ होकर बात करेंगे। महिला है, मंगलसूत्र का सम्मान आप जानती है, तभी तो बोल पाऊंगी। क्या ये बयान उचित है? इस तरह के बयान नहीं कहना चाहिए। नारी न्याय की बात की है नीलाभ जी, नारी न्याय की बात की है, बोलने का मौका तो दीजिए उनको, न्याय दीजिए उनको बोलने की। किसानों पर नहीं होना चाहिए। चलिए बोलिए वंदना जी, बोलिए वंदना जी, बोलिए। अब आप चुप करके बैठिए नीलाभ जी, बहुत बोल लिया आपने, अब मेरी बारी है। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आप शुरुआत करते हैं नीलाभ जी, मेरी आपको एक व्यक्तिगत राय है कि आप एक महिला के साथ डिबेट, मैं नहीं कहती किसी भी पार्टी की हो, सम्मान महिलाओं का करना सीखिए और इस तरह की व्यक्तिगत और पर्सनल कमेंट से बचिए। बहन बोल रहा हूँ, पूरा सम्मान कर रहा हूँ आपको, और आप तथ्यहीन बात करेंगी, आप तथ्यहीन बात करेंगी, जिस बात का सिर है न पैर, इस तरह की बातें करेंगी। आप विषयों पर बात ही नहीं करेगी, रटे रटाए संवाद बोलेंगी। जो पद से आपको पकड़ा दिया जाता है कांग्रेस भाजपा कार्यालय से, वही आप बोलेंगी। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आप गलत बात कर रही है।
आप तथ्यहीन बात करेगी। मैं अरे तो बड़ा भैया सम्मान आपको करूंगा। जवाब चाहिए और ना, आप वो जब जवाब दे तथ्यहीन रही है, बात सुन ही तो नहीं लीजिए। करेंगी, आप विषय जवाब पर दे बात रही ही है, नहीं सुन करेंगी, लीजिए नीलाभ आपके जी। नेता जब उल जलूल बस इसी बयानबाजी चक्कर करते में हैं, कांग्रेस का उसकी आप सत्यानाश पैरवी हुआ जा रहा करेंगी, है। सुनना तो चाहते मुझे नहीं है बोलना लोगों की पड़ेगा। बात को, ढंग से समझना नहीं चाहते हैं। सुन लीजिए बिल्कुल क्या कह सही रही कहा हैं। आपने प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी, कि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। भस्मासुर की तरह स्वतः अपना सर्वनाश करने में कांग्रेस पार्टी तुली हुई है और इनके नेता तुले हुए हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही कि ये टैक्स क्यों हटाया गया था उस समय पे, तो कुछ गलत नहीं कहा। रही बात अभी जो नीलाभ जी मंगलसूत्र नहीं की उसको कीमत, उसके मंगलसूत्र की उसका कारण कीमत मैंने कर रहे बता हैं। दिया। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अपनी जगह है, आप उससे सहमत हो सकती हैं, लेकिन मैं उसका कारण बता दिया कि ये टैक्स 1957 से चल रहा था। ये टैक्स फ्रूटफुल नहीं था, इससे सरकार को आय नहीं हो रही थी, इसके कारण चोरी हो रही थी, बेनामी संपत्तियां इकट्ठी की जा रही थी, इसलिए इसको हटाया गया था। कारण वो नहीं था जो आप बता रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ के आया कीजिए। आपको बुरा मंगलसूत्र, लगता है मेरी बात का, आप तथ्य से जानती नहीं, बिना पढ़े आ जाती है। अरे तो नीलाभ मैंने जी बोल लेने इसलिए दीजिए मैंने भैया। आपसे कहा, आपको मेरी बात का नारी बुरा न्याय की लगा, बात की है लेकिन आपने बिना घोषणा पत्र बिना में। ज्ञान नारी को के, न्याय दीजिए, बिना बोलने की आजादी बिना का। जानकारी के आप बोलना शुरू कर देती, फिर रुकती भी नहीं है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जानकारी लीजिए फिर फिर महिलाएं बोलिए। वोट नहीं देंगी कांग्रेस को, आप ऐसा करेंगे तो, जो सुन रही होंगी। भस्मासुर मत बनिए नीलाभ जी, अपनी पार्टी के लिए नहीं, भस्मासुर मत आपको मेरी बनिए। बात का थोड़ा बुरा सा लगा तो मैंने संयम का बताया, परिचय तथ्य दीजिए। तथ्य पे बात कीजिए, तथ्य भस्मासुर पे के रोल कि में ये आप भी मत कानून आ जाइए। क्यों आपकी खत्म पार्टी किया में बहुत गया, सारे भस्मासुर तथ्य पे वैसे ही बात बैठे हैं। कीजिए, बिना तथ्य देखिए, पे अगर मत कीजिए। आप मंगलसूत्र की नीलाभ जी, बात आपका करें, 30 मत सेकंड का सुन मौन जाइए, व्रत है। बहुत हो गया। देखिए, नारी को भी बोलना आता है, मैं मुंह बंद कराना जानती हूँ आपका, और बहुत अच्छे से करा सकती हूँ, पर मेरी आदत नहीं है ये, तो चिल्ला लीजिए आप। देखिए, मंगलसूत्र की अगर बात कर रहे हैं, तो आप ये जो पुलवामा अटैक की जैसी बातें करके जिस प्रकार की ये जो अशांति क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप जो शांति पूर्ण जो वातावरण है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं, पहले मैं आपको हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि बार बार आप मणिपुर पे जाकर, पुलवामा पर जाकर देश की कितना 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 अब आपका विनती है बयान आपसे। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, कितना गैर बिना जिम्मेदारा बयान है आपका। कि देश में मणिपुर की शांति महिलाएं, का माहौल आज बहाल हो, मणिपुर जल रहा ये है, आज भी आप स्थिति भी काम यथावत करिए। है, और आप शांति की बातें, आप शांति की बातें कर रही हैं। मैं इनके साथ डिबेट आप नहीं कर कितने पाऊंगी, मुझे गैर समझ चलिए जिम्मेदारा बयान चलिए कर हम रही हैं। चलिए नीलाभ आप नीलाभ गैर जी, जिम्मेदाराना चलिए बात हम कर रही हैं। एक मिनट मणिपुर नीलाभ की जी, महिलाओं आपका का मौन रेप व्रत आपको खत्म नहीं नहीं हो हुआ रहा है भाई। मणिपुर महिलाएं की वोट नहीं महिलाओं पर देंगी आप आपकी बात पार्टी करना को, नहीं ऐसा चाहती। करेंगे आप तो। पुलवामा के शहीदों पर बात करना नहीं चाहती। कितने चलिए गैर जिम्मेदारा बयान चलिए हम आप दे आपकी रही हैं। आवाज को बंद कर उसके देंगे बाद नीलाभ जी, आप थोड़ी देर के मुझे लिए कह आपकी रही हैं। आवाज हम ही आपको जो है मौन व्रत पे डाल देते हैं। प्रदीप जी, ये जो बहस सुन रहे हैं आप, क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसा कोई टैक्स भारत में लागू हो सकता है जिसको लेकर राजनीति हो रही हो? ये जो मुद्दा है, ये दूसरे चरण के वोट के ठीक पहले आया है, तो ये कितना असर डालेगा आम आदमी पर? क्या वो जो घोषणा पत्रों में जो अच्छे वादे किए हैं कांग्रेस ने, उस पूरे घोषणा पत्र पे ये पानी फेरता हुआ आपको दिख रहा है? बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, लेकिन इसको लेकर बीजेपी प्लस करती हुई दिख रही है। क्या दिख रहा है आपको इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रभु जी, जिस तरह की कांग्रेस बात कर रही है आर्थिक समानता की, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कानून की भारत में जरूरत है। कारण यह है कि आप देखें, जो भी उद्योग लगा रहे हैं, जिनके पास जो लोग, जो कैपेबल लोग हैं, चाहे वो उद्योग धंधे में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जो पैसे में, अपने कैलिबर के आधार पर वो जान रहे हैं और अपनी स्थिति को ठीक कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। और उसके बाद हम ऐसा कोई कानून ले आए कि हमारे पास 100 करोड़ रुपया है और हम जो असामान्य व्यक्ति है, जो छोटा है, जो गरीब है, हम उस पर बांट दें। हमारे पास 25 एकड़ जमीन है तो हम इनको बांट दें इनसे लेके, ये इनके पास जमीन नहीं है। सरकारें तो ऐसे भी बहुत सारे नियम ले आई हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सरकारी जमीन है, सरकारों को वो आवंटित कर ही रही हैं, उनको आवास मकान बना के दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी योजना सरकार ले आई है जो गरीब है वास्तव में, उनको देने की व्यवस्था सरकारें कर रही हैं। लेकिन इस तरह का अगर कोई कानून आता है देश में, तो निश्चित तौर पर ये जनता भी स्वीकार नहीं करेगी, और कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि हम जिस कानून को खत्म कर चुके हैं, उस कानून को हम पुनर्जीवित करें, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग इस बात से सहमत होंगे। और ये बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, इसीलिए बीजेपी इसको बार बार उछाल रही है। चलिए और इसका बेनिफिट आप प्रदीप जी, देखेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप दोनों ने उंगली, मैं भी उठाया क्योंकि समय की अपनी सीमा है, समय समाप्त हो गया है। ये बहस को हम दोबारा फिर करेंगे, आप दोनों को साथ बैठाकर फिर अच्छे से बहस को ले जाइएगा अगले चरण में। तब तक के लिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने सुना, मुद्दा तो है में जो विरासत पर सियासत चल रही है वो कहाँ जाकर पहुंच रही है। ये वो देश है जहां पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया है। लोगों को सरकारें सहयोग लेकर बड़े उद्योगपतियों से विकास कार्य कराती रही हैं और उसके जरिए देश को आगे बढ़ाती रही हैं। तो ये जो मुद्दा इनहेरिटेंस टैक्स का चल रहा है, इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्म है। दूसरे चरण की पोलिंग कल होने जा रही है और अब ये मुद्दा कहाँ पहुँचेगा, क्या इसको लेकर कांग्रेस की सफाई काम आएगी या बीजेपी के जो आरोप और प्रधानमंत्री के जो हमले हैं वो असर दिखाएंगे, ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।